तो दोस्तों पेश है एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी जो कि बौंगाड़ के सुरंगों और बौंगाड़ पे जो मिले हैं अवशेष किले के राजा हरमल सिंह और उससे संबंधित है। ये कहानी को आवाज़ दी है बौंगाड़ के ही एक एक्स आर्मी ऑफिसर नरेंद्र सिंह कारगी जी ने। उन्होंने अपनी जीवंत आवाज़ में इस कहानी में जान फूंक दी है। आप एंजॉय करिए। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। हम समय समय पर आपके लिए इस तरह की स्टोरीज़ लेके आते रहेंगे। तो एक्सप्लोरेशन जो हम चल रहे हैं अभी बौंगाड़ के ऊपर, उसमें सीरीज़ 2 आ चुकी है। एपिसोड 3 में हम आपको इसकी पूरी कहानी आपको सुना रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ये है क्या चीज़, और आगे हम फिर गुफाओं की स्टडी लाएंगे। ये सब का जो मकसद है हमारा वो है कि उत्तराखंड में किस तरह से हम पलायन के अगेंस्ट काम कर सकें, किस तरह से एक रोज़गार के अवसर पैदा कर सकें। तो टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर रही है। आने वाले अगले कुछ सालों में टूरिज़्म बहुत बड़ा एक बिजनेस बनेगा। सबके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं पे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम टूरिज़्म से अगर जोड़ दें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सरकार से भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की जो धरोहर है उसको संरक्षित करने में लोकल्स की मदद की जाए। लेकिन फ्रेंड्स, हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा, कोई स्कीम आएगी, कोई गवर्नमेंट हमें मदद करेगा तो हम ये काम करेंगे। ये कतई हमें ये आदत छोड़ देनी चाहिए। ये इससे हम डेवलप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद अपने लिए कोई स्पॉट डेवलप करिए, कोई काम सोचिए और उसको प्रमोट करिए। जैसे हम अभी नरेंद्र कारगी जी, चंदन कारगी जी और भी कई लोग बौंगाड़ के लोग मिल के हम लोग बौंगाड़ की जो ये धरोहर है, इस धरोहर को टूरिज्म से जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे एक कैंप साइट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल व्यक्तिगत लेवल से काफल हिल ने कई बार वहाँ पे टूरिस्ट पहुँचाए हैं और सेफ्टी मेजर्स का हम पूरा ख्याल रखते हैं कि टूरिस्ट को कहीं कोई चोट ना लगे। तो वहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं और इसी संभावनाओं का देखते हुए हम वहाँ पे जल्दी एक अच्छा सा कैंप साइट डेवलप कर लेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी वहाँ पे विजिट करने का इच्छुक है और इस तरह के कई और भी स्पॉट आप डेवलप कर सकते हैं। तो आप ढूंढिए, उनको खोजिए, और अगर हमारी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग बेहिचक हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आप इस स्टोरी पे फोकस करिए, स्टोरी को सुनिए जो हमारे इतिहास के खोए हुए पन्ने हैं, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, कहीं पे लिखित नहीं है, तो हम इसको समझाने का भी काम इस माध्यम से हम कर रहे हैं। आप देखें, और जल्दी ही हम इसकी तमाम जो सुरंगें हैं उन सुरंगों के अंदर जाके उन रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद वहाँ पे पूरी तरह से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे रोप फिक्स करके एक सेफ क्लाइंबिंग जोन उसको डेवलप किया जाएगा ताकि टूरिस्ट वहाँ पे एक्टिविटी करेगा। और बेसिन पे एक कैंप साइट होगी जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी होंगे। ग्राम बौंगाड़ के दक्षिण और पश्चिम ढलान पे एक छोटी सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी को कोट कहते हैं। उसके पीछे की तरफ बरड़गाड़ है और आगे की तरफ गांव के खेत, जिसमें ठुलखेत और बकल कट्या का हिस्सा ऊपर को है। गांव के बुजुर्गों से, गांव के लोगों से, तमाम लोगों से पूछताछ और पुराने जमाने के
लोगों ने जो हम लोगों को बताया, ये जो इतिहास है इस कोट का, वो जो है 1300 से 16वीं शताब्दी के बीच की बातें हैं। राजा हरमल सिंह गोरखा नेपाल से मुसलमानों के अत्याचार और गुलामी से तंग आकर वो लोग अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से निकल पड़े। आते आते हुए यहाँ पहुँच गए और यहाँ पर उनको ये जगह बहुत पसंद आया। उन्होंने छोटी सी पहाड़ी में आकर चारों तरफ रमणीक दिखने लगा। वहाँ पर अपने रहने के लिए 3-4 गुफाएं बनाई और ऊपर में एक बड़ा चबूतरा बनाया, जिसकी शनाख्त अभी भी दिखाई देती है। ये रास्ता शोर, मुआनी थल, बारा जुब्बर होते हुए इसी रास्ते से लोग धर्मगढ़, बागेश्वर तीर्थ यात्रा करने के लिए ये रास्ता उपयुक्त रास्ता था और यहीं से आवत जावत हुआ करती थी। ये जो नीचे रास्ते में उत्तरी ढलान पे एक नौला है। इस नौले में पानी आता था और उस पानी को यहाँ पर जो राजा थे उन्होंने पानी ज़्यादा लोग पी रहे थे तो उन्होंने इसमें एक आदमी को रख दिया और वो जो है पानी बेचता था। कहने का मतलब एक आना देगा और एक कप पानी पीने के लिए वहाँ पर मिलता था। ये राजा हरमल सिंह गोरखा नेपाल से आकर के इसी रमणीक स्थान पर बस गए और उनकी साथ उनके सेना मंत्री और फैमिली भी थी। यहाँ पे वो राजा ने ये रास्ता मेन रास्ता होने की वजह से अपनी सेना के लिए गुफाएं बनाई। ये गुफाएं आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। इन गुफाओं के अंदर पुराने लोगों ने सांप देखा है। सांपें भी ऐसे कि उनके पीठ में एक प्रकार की घास टाइप की बुक कहते हैं, बुक वो जमा हुआ है। तो ये चौकोरिया ताल के ऊपर में
ये गुफाएं हैं। आज भी ग्राम बोंगाड़ वाले सब लोग इन गुफाओं के बारे में जानते हैं। बाल्यावस्था में हम लोग भी गए हुए हैं। हम लोग इसमें पत्थर डालते थे। वो पत्थरों की आवाज़ जैसे कांसे के बर्तन से आती है, वैसी आवाज़ आती थी। बुजुर्ग बताते हैं कि इसके अंदर राजा का कारोबार और धन है। अब ये कितना ज़्यादा है ये पता नहीं, लेकिन राजा जो लड़ाई लड़ने के बाद जब यहाँ से गया तो वो अपने साथ उस धन को छुपा गया। वो इसी गुफा के अंदर है। ये रास्ता बहुत मशहूर है। तिब्बत से लामा लोग भी इसी रास्ते से चलते थे। चार धाम यात्रा करने लोग नेपाल से भी चंपावत होते हुए मुआनी थल 12 जुब्बर होते हुए इसी रास्ते से चलते थे। और जो यात्रा करते थे कैलाश की तरफ, वो यहाँ से थल, डिडियाहाट, धारचूला, गढ़जांग, ब्यास, कुट्टी होते हुए कैलाश को जाते थे। यात्रियों का आना जाना होते रहा तो राजा ने इस नौले से पानी देकर अपना कोष भी बनाया है। उस वक़्त यहाँ की आबादी बहुत कम थी। खौलपुट, पुकार, कोटगाड़ा और बौड़ बटकोरा, इन्हीं की आबादी यहाँ पर रहती थी। राजा हरमल रोज अपने खेल कूद मनोरंजन हेतु शेरा मैदान, जो भी आजकल शेरा बोलते हैं, मैं जाता था। वहाँ दो भाई बटकोरा लोगों से कई किस्म के खेल कूद करवाता था तथा सिर से दो लोगों में आपस में जैसे बकरी ठेपा करती हैं ऐसे करवाता था। बाद में लोगों के सिर में असहनीय दर्द होने लगा। तब एक दिन बटकोरा अचानक घूमने को कफुनारी आया। वहाँ संयोग से संग्राम सिंह कार्की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तो ऐसी जगह पर पानी पीकर विश्राम कर रहे थे। तो उस बटकोरा से संग्राम सिंह कार्की ने बातें की, तुम्हारे सिर में एक घावे काशय होगी। तब बटकोरा ने
सारी कथा सुनाई। राजा हमको ऐसे ऐसे सताता है और हमारे से इस तरीके का बर्ताव करता है। संग्राम सिंह कार्की अपने दल बल के साथ चप्पाव से गंगोलीहाट, चौकोड़ी, दैती बुरुष से गर्जना करके हम कार्की हैं विश्राम किया। बाद में वहां रवाना होकर चनाटी होकर नदीवार कोट में पहुंच गए। राजा हरमल के जो कारोबारी एवं हरमल को सबको मार दिया। केवल उनकी रानी जो गर्भवती थी बचकर भागकर 12 जुब्बर वाली पहाड़ी में चली गई। वहां 12 जुब्बर में राजा हरमल ने पहले से घूमना फिरना होता था और वहां भी 12 जुब्बर में इसी प्रकार की गुफा है जो नीचे बदरगाह में आता है। वहां जाने का रास्ता वहां के ग्रामीण जो राउत सेरा है, राउत सेरा या वहां पे खैरना भी बोलते हैं। खैरना से ऊपर पहाड़ी में से नीचे ढलान पे है। तब रानी ने बटकुरा लोगों को फिटकार श्राप दे दिया कि तुम बड़े भी नहीं और घटे भी नहीं। तब से ही चला आ रहा है। बोंगाल का नाम पहले बगड़ था, फिर बोंगाल हो गया। बोंगाली में एक लकड़ी का गोल चरखा बाएं से घुमाते थे, तब से बोंगाली नाम पड़ गया। समय के बदलाव से बोंगाल हो गया। यहाँ पर जगह जगह पर संग्राम सिंह की बशायत होगी। संग्राम सिंह के 4 पुत्र थे। पहला सम्राट सिंह, 3 पुत्र लोहाथल, चौसाला,
दोनतोला में बैठ गए। पुराने लोग कहते थे कि ये जो कोट के ऊपर में जो पहाड़ियां बनी हुई हैं, तो दिन में इसमें पुलें हुआ करती थी और रात को ये पुल गायब कर देते थे। ये सही बात है। ऐसे ही था। खास तौर से बातें बहुत हैं। ये पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज बैठ के सत्संग करते थे, होलियों में बैठते थे, बातें करते थे, और औरतें, बुजुर्ग औरतें ये नीचे गांव के बीच में चुफालना मोड़ है, यहाँ पर तमाम गांव की औरतें बैठती थी, बुजुर्ग लोग भी बैठते थे, क्योंकि गांव छोटा था और ठंडे दिनों में पूस माह के महीने में धूप सेकने के लिए उसी इलाके में लोग बाग बैठने के लिए आते थे। उधर बहुत से चूख के पेड़ थे, चूख भी बनता था और सभी लोग किस्से और कहानियां कहते थे और हम उन चीजों को सुनते थे। रानी जो है वो जब 12 जुब्बर में गई, उसके बाद की कहानी, वहां उसका बच्चा हुआ या नहीं हुआ, अपने साथ धन ले गई या नहीं ले गई, वहां के लोग भी कहते हैं कि इसमें धन है। तो ये तो पुरातत्व विभाग आएगा और आना भी चाहिए आज के समय में कि ये दो बहुत अच्छे स्थान हैं हमारे इलाके में, जहाँ पर कि पर्यटक आकर इनको देख सकें और इसका दोनों जगह लिंकअप है। हो सकता है कि कोटा बिहार के पास 2 छेद हैं, ऊपर से पहाड़ी से मलबा आने के बाद कुछ हिस्सा दब गया है। और बिल्कुल पैदल रास्ते के बैंड पे है। हो सकता है राजा इस पहले वाले जो सुरंग है, जो छेद है पहले वाला, वहाँ से निकल करके यहाँ से पास करके और सीधा 12 जिब्बर की पहाड़ियों में जाता हो, ऐसा भी मानना है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और ये वॉल्यूम 3 है। अभी हम वॉल्यूम 4 में गुफा का जो बचा हुआ हिस्सा है जिस पे हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, जहाँ पे जाने का रास्ता कठिन है और कुछ बैग वैग भी दिख रहा था, वहाँ तक हम जाएंगे और उससे अंदर को कितना है, सुरंग और है कि नहीं है, अगर है तो उसके अंदर क्या है, वो सब हम वॉल्यूम 4 पे हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद वॉल्यूम 5 की ओर जाएंगे तो हम अभी 2 सुरंगें उससे ऊपर और हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर 12 जुब्बर में भी 2 और हैं। तो आपके लिए बहुत मैटर है, बने रहो, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, तभी तो देखने का मज़ा है।